वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट थर्ड का डिस्कशन करने वाले हैं। जो खान सर के द्वारा 27 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट थर्ड के जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को सबसे पहले जो 588 है उसका एलसीएम ले लीजिए। 588 का जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना मरते लगेगा, 2 से लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 9 दूना 18 और 4 दूना 8 यानी 294। फिर अब कितना से लगाएंगे, 2 से लगा देते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 147। अब 7 से लगा देते हैं, 7 दूना 14, 21। फिर 7 से लगाएंगे, 7 या 21, 3। यानी देखिए पेयर कौन कौन सा बन रहा है, पेयर 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 7 और 7 का पेयर बन रहा है। यह 3 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो यह पेयर बन जाएगा और पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी वह सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, 3। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी पार्टी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। यदि पार्टी में 84 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या कितना, देखिए मेल और फीमेल दिया गया। मेल का रेशियो दिया गया 4 और फीमेल का रेशियो दिया गया 3। क्वेश्चन में कह रहा है यदि पुरुष की संख्या 84 है यानी 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया 84, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 21 और 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। यानी इसमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 दूना 6 यानी 63 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है। क्या करा है, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। केवल ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो सब आंसर सेम दे रहा है। अब क्या करा है, 7 वर्ष पहले, 7 ईयर पहले का बात कर रहा है। 7 ईयर, 7 वर्ष पहले क्या कर रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु अगर 1 यूनिट है तो पिता की आयु कितना, 5x है। यह कब, 7 वर्ष पहले। अगर प्रेजेंट में आएंगे तो दोनों में 7 7 की वृद्धि हो जाएगा, यानी इसमें 7 का वृद्धि हो जाएगा यानी 5x + 5 7 और ये कितना हो जाएगा x + 7। क्या कर रहा है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है। वर्तमान में इन दोनों का योग कितना दिया गया, 56 यानी 6x + 7 दूना 14, 14 बराबर कितना दिया गया 56, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 14, माइनस में आ जाएगा 56 - 14 डिवाइड बाय 6। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 2 6 ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 6 यानी 643 7, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 7। x का वैल्यू कितना आ गया 7। पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है। हमने क्या किया था, पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु ये है। पिता की आयु 5x + 7 यानी 5x की जगह 7 × 7, ये हो गया पिता की आयु। पुत्र की आयु का ज्ञात कीजिएगा, ये कितना है 7 + 7 यानी 7 × 5 = 35, 35 और 7 कितना हो गया 35 × 5 = 40, 3 × 43, 40 और 2 42 यानी 42। ये हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 42 और 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 40, 40 × 2 = 42 यानी 42 और 14 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दो प्राकृतिक संख्या का लघुत्तम समावर्तक 1326 और उनका महत्तम समावर्तक 3 है। यदि संख्या का अंतर 27 हो तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दिया गया जिसका HCF और LCM का अंतर दिया गया। देखिए संख्या अगर मान ले HCF दिया गया 3x तो संख्या कितना होगा, एक 3x होगा और दूसरी संख्या कितना होगा 3y होगा। ठीक, अब क्या करें, दो प्राकृतिक संख्या का लघुत्तम समावर्तक 1326 है यानी 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3xy। इसका वैल्यू कितना दिया गया 1326। ठीक,
यानी एक्स वाई का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 12, 3 × 12, 3 × 2 = 6, यानी 442 एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि संख्याओं का अंतर 27 है, संख्या हमने क्या माना था 3x और 3y, यानी अंतर ज्ञात करेंगे 3x - 3y, तो ये कितना के बराबर दिया गया, 27 के बराबर दिया गया, यानी 3 कॉमन ले लेंगे तो x - y का वैल्यू कितना आ जाएगा 27, यानी 3 से अगर काट दे 3 × 27 9, यानी x - y का वैल्यू कितना आ गया 9। ठीक, आगे क्या करा है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, हमको क्या पूछ रहा है, x + y, 3x + 3y का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम 3x + 3y का हमसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, अगर हम इसको कैसे निकाल, देखिए x - y का वैल्यू 9 है। अगर हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, x + y a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा तो यानी प्लस आ जाएगा, प्लस 4xy ये होता है a - b का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना। अब इसी का हमने यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे क्या गया, x + y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए x + y बराबर कितना दिया है, x - y का होल स्क्वायर, यानी x - y की जगह पे 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस कितना 4xy का वैल्यू कितना दिया है 442, 4 × 4 4 2। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिए 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, प्लस 4 दूना 8, 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 1768। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 1 9, 8 2 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8, यानी 1849 x + y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + y, यानी इसका वैल्यू इतना के बराबर होगा। अगर इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + y आ जाएगा। जब x + y कितना आ जाएगा, 3 × 1849, 3 × 1849, क्या ये स्क्वायर आ रहा है ना, x + y का होल स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है कितना, x + y का होल स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये रूट से अगर इसको बाहर निकालेंगे x + y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1849 रूट से जब बाहर निकलता है ये वैल्यू देगा आपको कितना 43, कितना 43। हमको यहाँ x + y का वैल्यू निकालना है, यानी 3 × 43 कर देंगे, 3 को 43 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 4 3 12, यानी 129 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। आपको कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का यह फॉर्मूला है और इसको सॉल्व करके आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, 5,000 की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,253.125, यदि समान राशि के समान साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, हमको क्या ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमको अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P × 1 + R बटा 100 की पावर टी फॉर टाइम बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है। ये क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ यह इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, अगर इसको अमाउंट में बदलेंगे तो प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 5253.125। ठीक, यानी पी फॉर प्रिंसिपल कितना दिया गया 5,000। ठीक, 1 + R रेट निकालना है, टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 + R बटा 100 के पावर 2, यानी ये आ जाएगा 5253.125 डिवाइड बाय कितना 5,000। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 से काटिएगा तो 1,000 आ जाएगा, 1,000। यहाँ 5 से काटिएगा तो ये कट के आ जाएगा कितना, 5 × 5 5 0 50 25 0 5 का 30 30 आ जाएगा, एक बच रहा यानी 15, एक बच रहा यानी 5 दूना 10 50 25, यानी ये आ जाए। अब देखिए 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो यानी अगर हम 2 अंक के पॉइंट देंगे तो नीचे कितना, एक और 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आसान भाषा में 10506। देखिए यहाँ पे आता है 3 अंक के बाद पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट को हटा के हम एक अंक पॉइंट इधर घसका दिए, यानी 0.25 यहाँ आ गया, डिवाइड बाय देखिए 1 1 2
3 जीरो था तो एक पॉइंट यहाँ घसका है तो एक जीरो नीचे आ गया। ये पावर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। रूट से जब निकालिएगा तो ऊपर वाला निकल के आ जाएगा कितना, और नीचे वाला देखिए 1000 तो निकल के आ जाएगा 100, और ऊपर वाले के रूट से निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 102.5। कितना, 102.5। यानी अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे आपको कितना आ गया, 1 प्लस R/100 बराबर कितना आ गया, 102.5 डिवाइड बाई 100। यानी 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, 1 माइनस में जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, R/100 का वैल्यू आ गया आपको कितना, R/100 का वैल्यू आ गया 2.5/100। यह 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना हो गया, 2.5%। हमसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। प्रिंसिपल हमको कितना दिया गया है, 5000। ठीक, रेट दिया गया कितना, 2.5%। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल। 25 दूना 50, 50 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 25 250। यानी करेक्ट आंसर आपको सी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 होगा। जिसके साथ का लगाओ, जिसके साथ का लगाओ उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखेंगे, हमेशा नीचे लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, जिसके साथ का लगा उसे हमेशा नीचे रखेंगे। क्या, 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है। क्या कीजिए, 1/121 का आप नीचे लिख देंगे कितना, 3/11 गुने 100% बराबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/121 मल्टीप्लाई 11 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 11 से काटिएगा, 11 121 कितना मरते, 11 मरते, मल्टीप्लाई 100 है, यानी कितना आ जाएगा, 100/33। 100/33 को आप सॉल्व कीजिएगा, 33 या 99, 3 मरते, 99 100, यानी 3.1/33 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यह लैडर का प्रश्न, लैडर का प्रश्न आप बेसिक मेथड से नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं और लैडर ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लैडर ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 एकम 4 1 5, ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए इस बात को लिखा गया है 2 + 1 डिवाइड बाय कितना, 1 प्लस कितना हो गया, 5, 4 दूना 8, 8/5 लिख सकते हैं। अब इसको लैडर की तरह कैसे सॉल्व करेंगे यह देख लीजिए। लैडर की तरह सॉल्व करने का तरीका है, आप लिख सकते हैं इसको 8, यहाँ से सॉल्व कीजिए कितना, 5 8 पॉइंट। देखिए 1 मिनट, लैडर की तरह आप इस तरह लिखिएगा। लैडर की तरह सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना, 8। सबसे पहले कितना, 8 और 5 है ना, तो इसको लिखिए 8 8 5। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस का 1 है तो 1 ऊपर लिखिए। ठीक, इसके ऊपर 1, और उसके बाद +2 है तो इसके ऊपर 2 लिखिए। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 एकम 5, 5 में 8 को ऐड कर दीजिए, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, यानी यहाँ पे आप लिख दीजिए 13। अब इस 2 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 दूना 26, 26 में 5 को ऐड कर दीजिए तो 26 और 5 कितना हो जाएगा, 26 और 5 हो जाएगा 31, यानी 31 आ जाएगा। यानी इस यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्व किए इसका वैल्यू कितना आ गया, आप लिख सकते हैं 31y कितना, 31/13। ठीक, आगे क्या करा, +1, यानी यहाँ पे +1 को सॉल्व कर दीजिए, +1 सॉल्व कीजिएगा तो 13 आ जाएगा, यानी 31 प्लस कितना, 13, 31 + 13 को ऐड कीजिए, 3 1 4, 3 1 44/13 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। आप इसको कैसे सॉल्व किए, जैसे यहाँ पे जो लिखिए कितना, 8/5, तो यही 8/5 को पहले 8 लिखिए, उसके बाद 5 लिखिए। ठीक, उसके बाद जो जो प्लस में दिया गया, +1 दिया गया तो ऊपर में +1 कर दीजिए, +2 दिया गया तो +2 कर दिया। इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम 5, अब पीछे वाले को ऐड कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और पीछे वाले को क्या करना है, ऐड कर देना है। 5 एकम 5, 5 और 8 कितना हो गया, 13।
फिर क्या कीजिए, इस 2 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए और पीछे वाले को ऐड कर दीजिए, पीछे वाले को ऐड कर 13 दूना 26 और 5 कितना 31, यानी 31/13 इसका यहाँ से यहाँ तक का करेक्ट आंसर होगा। उसमें क्या कर रहा है, 1 को एक्स्ट्रा प्लस कर रहा है, जिस कारण से हमने एक्स्ट्रा 1 को सॉल्व कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाता है तो वह अपने गंतव्य पे 10 मिनट देरी से पहुंचता है। एक्चुअली गंतव्य का टाइम है 10 बजे, लेकिन वह पहुंचता कितना है, 10:10 पे पहुंचता है। ठीक, एक्चुअल उसको टाइम से 10 मिनट पहले आना चाहिए था। ठीक, एक्चुअल टाइम क्या कर रहा है, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूटर चलाता है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता है तो 10:05 पे पहुंचता है। यानी इसमें भी अगर वह 5 मिनट पहले आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस अगर डी डिस्टेंस समय बड़ा दूरी बटा चाल, दूरी फॉर डिस्टेंस, स्पीड कितना 45, एक्चुअल टाइम से वो एक्चुअल टाइम क्या होगा, या तो उसने समय लिया लेकिन एक्चुअल टाइम 10 मिनट देरी हो गया। अगर एक्चुअल टाइम क्या था 10 मिनट पहले था, ठीक, या मिनट में इसलिए घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बराबर डी फॉर डिस्टेंस, वही डिस्टेंस को अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता तो एक्चुअल टाइम से वो 5 मिनट देरी से पहुंचता, यानी 5 को घटा देंगे, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए d/45 माइनस कितना d/16, ठीक है, ये कितना के बराबर आ जाएगा, देखिए यानी 10 इधर आ जाएगा तो 10/60 माइनस 5/7 को जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना लिख सकते हैं एक साथ में। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 60। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो ये आ जाएगा 15d बराबर कितना होगा 5/60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 5 यानी 15 या 45, डी फॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 15 मीटर, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में प्रदर्शित है। क्वेश्चन होता है आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक, अगर हम ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेते, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 4/7 दिया गया है, 2/3 दिया गया है, 5/6 दिया गया है और 7/8 दिया गया है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से 12 आ रहा है, 7 दूना 14 आ रहा है, इससे ये बड़ा है, यानी ये बात सही है। अब देखिए 6 दूना 12 आ रहा है, 5 से 15 आ रहा है, ठीक, इससे भी ये बड़ा है, ये बात सही है। 8 5 40 आ रहा है, ठीक, 7 6 42 आ रहा है 42, यानी पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसको क्या करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ऊपर क्या लिखा है देखिए, पॉइंट गिन लीजिए, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 4 5 6 अंक के बाद 6 हो गया, 7 1 8, टोटल ऊपर 8 अंक के बाद पॉइंट है। नीचे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 8, यानी 8 अंक के बाद नीचे भी पॉइंट है, यानी पॉइंट का अब इसमें कोई जरूरत है ही नहीं, पॉइंट हट गया। अब सॉल्व कीजिए, 625 मल्टीप्लाई कितना आ गया 729 मल्टीप्लाई कितना 289। ठीक, इसको जब डिवाइड करना है कितना से, 81 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 17, 17 से काटिएगा, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 81 नमाई होता है 729, 25 नमा हो जाए 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, 225 में 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 5 35 के 5 हासिल 3, 17 25 85 की 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 8 हो जाएगा 34 और 40 दो 42 के 2 हासिल 4, 17 दूना 34 और 4 कितना हो जाएगा 38, यानी 3825 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक व्यापारी 52 रुपीज 52 प्रति किलोग्राम के भाव से एक किस्म के 20 किलोग्राम चावल खरीदता है, 36 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 60 किलोग्राम चावल खरीदता है। यदि वह मिश्रण को 44 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 52 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से कितना 20 किलो खरीदता है, यानी टोटल उसका प्राइस कितना लग जाता है 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 1040 रुपया, और 36 रुपये के हिसाब से वह कितना किलो खरीदता है 60 किलो, यानी अब उसका प्राइस कितना हो जाता है 0,
36 के 6 हासिल 3, 6 18, जो 20 एक 21 2160, यानी टोटल उसको लग जाता है 0, 6 4 10 के 0 हासिल है 1 1 2 2 1 3, यानी 3200 रुपया में उसने कोई चावल खरीदा। ठीक, उस चावल को 44 रुपए के हिसाब से बेच देता है। तो टोटल कितना किलो खरीदता है? 20 किलो और 60 किलो, 14 8 80 किलो सामान खरीदता है। तो 80 किलो सामान का सेलिंग प्राइस कितना हो जाए? 0, 8 चौक 48, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 33 34 35, यानी 3520 रुपया में वह चावल को बेच देता है। 3200 में खरीदता है, 3500 बेच देता है, यानी खरीदा कितना? 3200 में, और सेल कितना कर रहा है? 3520 में, यानी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आप देखिएगा, उसको प्रॉफिट हो रहा है 2 3, यानी 320 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। या 320 रुपया का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 3200 पे, यानी 3200 पे, यानी गुने 100 कर देंगे, सॉल्व कीजिएगा इसको, ये 0 से 0 कैंसिल, 32 यानी 10 रुपया का 10% का उसको प्रॉफिट होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि 12 और x का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 3 और 60 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको पता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई क्या होता है? LCM, HCF को LCM से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी पहली संख्या कितना है? 12, दूसरी संख्या कितना है? x, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो HCF 3 आ जाएगा और LCM 60 आ जाएगा। 12 से कट जाएगा, 12 25 60, 5 मरते, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 15, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 130 अंक प्राप्त किए और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 33% अंक कोई व्यक्ति लाता तो वह पास हो जाता, लेकिन एक व्यक्ति ने कितना लाया? 130 अंक लाया और 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 35 अंक और लाता तो वह पास हो जाता, यानी 33% बराबर आप लोग लिख सकते हैं कितना? 5 6 165, 33 से काटिएगा, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 5 मरते, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 5। हमसे पूछ रहा है पूर्णांक कितना होता है? 100%, 100% का वैल्यू कितना होगा? 500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और इसको कैसे बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट का काम करेंगे। देखिए ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 से काटिएगा, 5 को 20, 4 आ जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करें। 21 + 16 डिवाइड बाई 4 -3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 16 यहाँ हो जाएगा, 4 से 12। बोर्ड मास कहता है पहले डिवीजन का, उसके बाद पहले अब एडिशन का। 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25। 25 में से अगर हम 12 को घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13, यानी 13, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया 13। अब इसमें क्या करा है? -2 से मल्टीप्लाई करने के लिए करा है। अगर -2 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -26, -26। अब देखिए -26 में अब -3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना? -3 से -26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 3 दूनी 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 78, यानी +78 इसका यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब x बराबर कितना दिया गया? -102। ठीक, प्लस कितना हो गया? 78, और यहाँ पे कितना? -11। बस इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस एक साथ आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 1 3 113 प्लस कितना? 78। अब देखिए 78 को जब घटाइएगा 13 में से, 8 2 10, 10 3 13, यानी 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा, 7 3 10, 35। 35 क्या होगा? निगेटिव होगा, -35 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 3 घंटे 20 मिनट में ए से बी तक 300 किलोमीटर की दूर चलता है, यानी 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में उसको 3 घंटा 20 मिनट लगता है। 3 घंटा 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 20×60 यानी 1/3, यानी 3 × 9 1 10, यानी 10/3 घंटा लगेगा। ठीक है, यानी वह इस समय स्पीड कितना हो जाएगा? यानी 300 किलोमीटर की दूरी अगर वह 10/3 घंटा में तय करता है तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा?
जीरो से जीरो कैंसिल, 3 या 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड हो जाएगा। कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। वह वापसी की यात्रा में समान दूरी को 4 घंटे 10 मिनट में तय करता है। 4 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 10/60। जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 4+1/6 को हम कितना? 6,000 के 24 से 25, 25/6 घंटा। ठीक है। अब तय करा है एवरेज स्पीड क्या निकालना है। ए और बी के औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम। टोटल टेकन टाइम, जितना समय लिया टोटल टेकन टाइम। ठीक, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर गया और 300 मीटर वापस आ गया, तो 300 + 300 600। जाने में उसको कितना समय लगता है? जाता है तो वो 3 घंटा 20 मिनट, यानी 10/3 घंटा लगता है। 10/3 घंटा। और आता है तो उसको लगता है 25/6 घंटा। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 600, नीचे कितना आ जाएगा? 3×2 = 6, यानी 10×2 = 20। 20 + 25 कितना हो जाएगा? 20 + 25 45, 45/6, 6 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको काटिएगा, 5 से काट देते हैं, 5×9 = 45, 5 से काट देते हैं, 12×5 = 60, 12 × 120, 3 से काट देते हैं, 3×3 = 6, 3×2 = 6, 3×4 = 9, 3 से कट जाएगा 12, 3×4 = 12, 4 मरते यानी 4×2 = 8, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल से कितना अधिक था? उसकी औसत चाल पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल से कितना अधिक था? देखिए, 90 किलोमीटर था और यहाँ एवरेज स्पीड आ गया 80 किलोमीटर, यानी पहले जो चल रहा था वह स्पीड कितना ज़्यादा था? आप देखिएगा तो 10 किलोमीटर ज़्यादा था। क्या 90 और 80 का डिफरेंस देख लीजिए, यही डिफरेंस पूछ रहा है 10 किलोमीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, बस आपको यहाँ पॉइंट गिनना है। पॉइंट के बाद संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ है, यानी पॉइंट के बाद 9, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद। अब कोई भी ऑप्शन चेक कीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। अगर दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो होगा नहीं। इसको चेक कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी नहीं होगा। 2 2 4, 4 2 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी नहीं होगा। केवल ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक धनराशि का मिश्रण 4 वर्ष में 229 और 7 वर्ष में 1331 हो जाता है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए। देखिए, 4 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? 4 वर्ष में आ जाता है कितना? 729 रुपया। और यही 7 वर्ष का बात किया जाए तो 1331 रुपया। कितना? 1331। 4 और 3 7, यानी 3 वर्ष का डिफरेंस है, यानी 3 वर्ष में 729 कितना होगा? 1331। इसमें लगा दीजिए क्यू रूट। क्या कर दीजिए? क्यू रूट लगा दीजिए। 729 का जो क्यू रूट लगाइएगा वही क्यू रूट इधर भी लग जाएगा, यानी 3 वर्ष है इसलिए क्यू रूट लगा दिया, डिफरेंस 331। ये आ जाएगा 9 का क्यू, 729 है, ये होता है 11 का क्यू, यानी 9 रुपया कोई प्रिंसिपल है तो 3 वर्ष में वह कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। यानी कितना का वृद्धि हो रहा है? तो आप देखिएगा तो 2 का वृद्धि हो रहा है। 2 का वृद्धि कितना पे? 9 पे, गुणित 100, यानी 2/9, यानी 200/9% की चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसको काटिएगा, 9 दूना 18, क्या 88 लिख, 9 दूना 18, 19 20, 22.2/9% इसका करेक्ट एवरेज चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। करेक्ट ब्याज प्राप्त हो जाएगा कितना? 22.2/9%। क्लियर है? नेक्स्ट, ए और बी का अनुपात दिया गया x/y। ए और बी का रेशियो दिया गया है, बी और सी का भी दिया गया है। यहाँ दिया गया x और यहाँ दिया गया 12। ठीक, बी और सी में दिया गया 4 और y। ठीक, देखिए यहाँ बी दिया गया 12, यहाँ 4, तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए नीचे हमको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सिंपल रेशियो क्या बन जाएगा? x तो यहाँ आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3y। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है
ए और सी का अनुपात 5:3 है। ए और सी का रेशियो किया जाए, ए और सी का रेशियो करेंगे, ए की जगह पे एक्स लिखेंगे और सी की जगह 3y। यह जो रेशियो यह कितना के बराबर है, 5/3 के बराबर है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी x/y कितना के बराबर हो जाएगा, 5/1 के। हमसे पूछ रहा है एक्स और वाई का अनुमान ज्ञात कीजिए, यानी 5:1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या का 9/13 भाग 54 के बराबर है, उसी संख्या का 7/11 भाग किसके बराबर होगा। कोई संख्या n है, उसका का मतलब गुना 9/13 भाग करेंगे, यह कितना के बराबर आएगा, 54 के बराबर आएगा। यानी वह n जो संख्या है वह कितना है, 54, 54। यह 13 डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 13, यह 9 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, आगे क्या, उसी संख्या का 7/11, ये जो संख्या यह प्राप्त हुआ इसका हमको क्या करना है, 7/13 ज्ञात करना है। 7/13 ज्ञात करने के, 13 से 13 कैंसिल कर, 9 से 54 कट जाएगा, 9 छक 54, 6 मरते, 7 में 6 से भी ज्ञात करेंगे, 7 छक 42, यानी 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, अब बात क्या की है, यह होता है πr²। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। ठीक, और क्या करें, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू एक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही रेशियो हमसे ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक, देखिए यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर और एक्स का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी r² निकाल सकते हैं। ये बराबर आ जाएगा कितना, 1/पाई, यानी r/x हम लोग लिख सकते हैं 1/√5। ठीक है, जब यहाँ पे अब सॉल्व कीजिएगा, यहाँ क्या कर रहा है, 2 पाई की जगह पे पाई ही रहने देते, आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, रेशियो 4 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं, √पाई। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, यह पाई और यहाँ √पाई है। जब स्क्वायर कीजिएगा यानी पाई रेशियो 2√पाई आ रहा है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ ऑप्शन देखिए 2 पाई रेशियो पाई है, नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए पाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको कितना, 4 पाई, यानी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी π/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी π/4 इसका करेक्ट आंसर होता, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है, वृत्त का परिधि का 2πr, वृत्त का परिधि 2πr। ठीक है, 2 पाई की जगह पाई रखे, आर की जगह पे 1 रख देते हैं। ठीक है, आर की जगह पे 1 रखे, यानी एक्स की जगह पे कितना, रूट आ गया। ठीक है, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम यह लिखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का बात किया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, x²। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ इस रूट चढ़ा दीजिए, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से √पाई आ जाएगा, √पाई इंटू आर, यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यानी अगर आप लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इतना ही रहने देते, यानी r/x हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/√5, 1/√5। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक, इंटू वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स। यानी यहाँ 2 पाई की जगह पाई ही रहने देते, आर की जगह 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √पाई लिख सकते हैं। यानी अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पाई, 1 मिनट यहाँ पे आप ये ना करके इसको इस तरह सॉल्व कीजिए। देखिए
थोड़ा सा कंसेप्चुअली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। 2 पाई आर, ठीक है, रेशियो 4 इंटू एक्स के जगह पे हमको क्या लिख सकते हैं, रूट पाई आर, ठीक है। यानी आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, यानी पाई पाई रेशियो 2 रूट पाई आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, अब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, रूट पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ क्या करते हैं, रूट पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट पाई से इधर, रूट पाई से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए रूट पाई मल्टीप्लाई पाई रेशियो 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी रूट पाई रेशियो 2। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। आप इस बात को आप बेसिक मेथड एक बार और समझ लीजिए, देखिए एक बार और समझ लीजिए क्या कर रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं कितना, 1/पाई, यानी आर बटा एक्स हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/रूट पाई, ठीक। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई पाई आर इंटू वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। 2 पाई की जगह पे हम लोग पाई ही रहने देते हैं, 2 पाई, आर की जगह पे हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक। रेशियो 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखते हैं, रूट पाई, ठीक। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी पाई बराबर कितना हो गया, 2 रूट पाई। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में केवल ऑप्शन, देखिए यहाँ 2 है 2 है 2 है, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 में बदल जाएगा। लेकिन हमको 2 ही चाहिए, इसलिए इस पाई को चेंजिंग करना होगा। पाई को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, रूट पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना से, रूट पाई से। रूट पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा, रूट पाई मल्टीप्लाई पाई रेशियो 2 पाई को, रूट पाई से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट पाई रेशियो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।